क्या आप भी बिस्तर पर जाने के बाद पाँव में जलन महसूस करते हैं? ऐसा महसूस होता है कि जैसे पाँव में आग सी भड़क रही हो और सुइयां चुभती है और बेचैनी महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक टोटका नहीं बताने वाला, बल्कि इसके पीछे मुख्तलिफ राज आपको बताने वाला हूँ कि इसकी असल वजह क्या हो सकती है। और आपके अपने घर के किचन में मौजूद कुछ ऐसे अशिया के बारे में बताऊंगा जिससे आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हकीम साहब, हम जब पानी में पाँव रखते हैं तो थोड़ा सुकून और आराम मिल जाता है, लेकिन जब पानी से पैरों को हटाते हैं तो फिर वही बेचैनी, वही भी आरामी, वही जलन दोबारा महसूस होने लगती है। तो असल मसला आपके जिस्म के बाहर नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। अगर बाहर सिर्फ गर्मी बढ़ जाए तो इससे नर्वस सिस्टम थोड़ा मुतासिर हो सकता है, लेकिन इतना मसला नहीं बनता। बल्कि अगर जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, तो उसके बाद आपके हाथों पाँव में बेचैनी, बेआरामी और बेसुकूनी होने लगती है। लेकिन बात सिर्फ गर्मी की नहीं है। अगर आपको शुगर है और आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, और इसी तरह विटामिन B12 की कमी है, तो इससे ये जलन और भी बढ़ जाती है। तो इसे इग्नोर मत करें, बल्कि अपनी शुगर चेक करें, ख़ास तौर पर HbA1c, और उसका टाइम पर इलाज कर दें। अब बात यह है पसीने की तरफ कि रात को पसीना क्यों आता है। बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि हकीम साहब, हमारे कमरे में AC चल रहा होता है, पंखा चल रहा होता है, और उसके बावजूद कभी सर पर गर्मी आनी शुरू हो जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है, कभी गर्दन पर, कभी पेट पर। तो इसकी असल वजह क्या है? मेरे भाइयों, इसकी असल वजह यह है कि आपका जिस्म अंदर से ओवरहीट होता जा रहा होता है, और ओवरहीट होने की वजह आपकी लिवर पर बोझ का बढ़ना होता है, क्योंकि लिवर जिस्म के अंदर खून की सफाई का अमल करता रहता है। वो ओवरलोड तब होता है जब बाहर गर्मी ज़्यादा हो और खाना भी हेवी हो और नींद भी ख़राब हो, मिनरल्स की भी कमी हो, और साथ में पानी का पीना भी इंतहाई कम हो। तो इसी वजह से जिगर पर लोड बढ़ने लगता है और जिस्म अंदर से ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि दवाइयाँ खाने से पहले अपने जिस्म को समझिए। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही और तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही, मुंह सूख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स वो बैलेंस में नहीं है। मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये सब चीज़ें बैलेंस में नहीं है। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो उसकी सोल्यूशन आपके किचन में मौजूद चंद चीज़ें हैं, जिसमें से एक है सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। 1 चम्मच सौंफ को पानी में मिलाकर सारी रात भिगोए रखें और सुबह को उस पानी में थोड़ी सी मिश्री डालकर वो इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये बात याद रखिएगा, अगर आपको शुगर का मसला है, डायबिटीज़ है और शुगर हाई रहती है, तो फिर मिश्री के बगैर सिर्फ वही पानी भी काफ़ी हो सकती है। और दूसरी चीज़ है साबुत धनिया, यानी कोरिएंडर सीड्स। इस साबुत धनिया का पाउडर बना दे और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसका लेप बना दे, और वही पेस्ट आप अपने पाँव के तलवों पर लगा दे। 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद सादा पानी से पाँव धो दें। तो इससे आपको इंतहाई बेहतरीन आराम महसूस होगा और ठंडक महसूस होगी। और तीसरी चीज़ है फूड कूलिंग रूटीन। रात को सोने से 15 या 20 मिनट पहले सादा ठंडा पानी, जो बर्फ़ वाला पानी ना हो, उससे अपने पाँव को अच्छी तरह से धो ले। पाँव को सुखाने के बाद फिर थोड़ा सा सरसों का तेल ले और पाँव के तलवों पर हल्के हाथ से मसाज करें, ज़्यादा दबाना नहीं है। इससे आपके पाँव के नर्व्स का सिस्टम ठीक हो जाएगा और ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा, जिससे पाँव की बेचैनी, बेसुकूनी और बेआरामी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि सिर्फ ये टोटके काफ़ी नहीं होते, इसके साथ आपने अपने ग़िज़ा को भी बेहतर बनाना है और अपने डाइट में दही का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। दही में ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी लिवर और स्टमक को ठंडा रखते हैं, मैदे और गट के लिए अच्छे होते हैं। जब आपका मैदा सही काम करता है, एसिडिटी कम होती है, जलन कम होती है, तो आपके ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन दही में चीनी डालकर यूज़ ना करें, सिंपल दही जो है वो इस्तेमाल कीजिए, या थोड़ा सा नमक और भुना हुआ ज़ीरा डालकर इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी। याद रखिए कि सेहत अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसका आप बहुत ख्याल रखिए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کی نیند میں بھی آرام آ جائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا فیملی ڈاکٹر بن کر آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، کیونکہ صحت صرف دوا کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے جسم کو سمجھنے کا نام ہے۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے گھر میں کس کس کو یہ مسئلہ ہے اور اس کا ایج کیا ہے، اور کیا ان کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے کہ نہیں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگر آئندہ آپ ایسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے۔ تو ملتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنے بھائی حکیم حسن سواتی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ